उड़ीसा के दर्दनाक रेल हादसे में किसी ने मुफ्त दवा बांटकर अपनी मेडिकल स्टोर कर दी खाली। किसी ने बच्चों को खाना खिलाया तो किसी ने बोरियां सील कर स्ट्रेचर बनाया। मात्र 12 साल के बच्चे ने घायलों के परिजनों को किया फोन। रेल हादसे वाले गांव ने जो किया, इंसानियत पर भरोसा बढ़ जाएगा। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन एक्सीडेंट का मंजर रूह कपा देने वाला था। यह हादसा भारत के सबसे भयावह रेल हादसों में से एक है। हादसे के बाद घटनास्थल का मंजर एकदम भयावह हो गया है, जहां चीख पुकार मची हुई थी। कई लोगों के शव पड़े थे तो कहीं मलबा बिखरा हुआ था। बहुत से घायलों को मदद की जरूरत थी। ऐसे में इस संकट की घड़ी में रेल हादसे वाले इस गांव के लोग आगे आए। उन्होंने ट्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की, साथ ही पीड़ितों को खाना पीना पहुंचाया तो किसी ने उनको मुफ्त में दवाएं पहुंचाई। इस दुर्घटना के दौरान मानवता की मिसाल पेश की फार्मेसी चलाने वाले एक युवक ने। 25 साल के सौभाग्य सारंगी दुर्घटना स्थल के पास के गांव में दवा स्टोर चलाते हैं। हादसे के तुरंत बाद सारंगी ने घायलों को दर्द निवारक दवाई पहुंचाई। इसके साथ ही उन्होंने लगभग 1000 घायलों के लिए 8000 रुपए के टेटनस का इंजेक्शन मुफ्त में बांट दिया। सौभाग्य सारंगी ने बताया कि जब यह हादसा हुआ उस दौरान तेज आवाज सुनकर वो बाहर भागे। वहां मौजूद स्थानीय लोग घायल यात्रियों की मदद कर रहे थे। यात्रियों को उनके स्टोर के पास लाया गया था। ऐसे में सौभाग्य सारंगी ने घायलों को टिटनेस के इंजेक्शन और दर्द निवारक दवाई देना शुरू कर दी। इधर 60 वर्ष के अशोक बेर भी घायलों को मदद करने के लिए पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि जब मुझे इस घटना की जानकारी मिली तो मैं रक्तदान करने पहुंचा, लेकिन मेरी आयु के कारण मुझे इसकी अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद मैंने अपने बेटे और संबंधियों से अस्पताल पहुंचकर रक्तदान करने को कहा। इधर बेरा को हादसे में जीवित बचे यात्रियों से बात करते और उनकी फोन पर उनके रिश्तेदारों से बात करने में मदद करते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकतर यात्रियों का मोबाइल खो गया है और वे अपने परिवार को फोन करके अपनी हालात के बारे में नहीं बता सके। मैंने इसमें हर संभव उनकी मदद की। इसके साथ ही 64 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी नीलांबर बेहरा और उनके परिवार ने मिलकर लगभग 50 बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें अपने घर पर रहने की जगह दी। घटना के बाद नीलांबर बेहरा की पत्नी रीना मानी बेहरा ने बताया कि सभी बच्चे लगभग 14 से 15 साल के थे और पटना के रहने वाले थे। हमने उन्हें अपनी छत पर जगह दी और खाना भी खिलाया। वह अगली सुबह तक हमारे साथ थे। इसके अलावा 12 साल के रिद्धिमान ने भी हादसे में शिकार यात्रियों के घर वालों तक इस घटना की जानकारी पहुंचाई, जबकि उनकी मां ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। जबकि रिद्धिमान के पड़ोसी और किराना दुकान चलाने वाले महेश कुमार ने भी लोगों तक खाना और पानी पहुंचाया। वही राजमिस्त्री का काम करने वाले प्रताप सिंह घायलों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर बनाने का काम किया। इसके लिए उन्होंने कई सीमेंट की खाली बोरियों को अपने हाथ में लिया। उन्होंने गैस कटर के जरिए डिब्बों में फंसे लोगों को भी निकाला। वही इसके अलावा कई स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर ब्लड डोनेट किया। रक्तदान करने वाले लोगों के अस्पताल में लंबी कतारें लगी हुई थी। लोग अपने हाथ में फॉर्म लेकर ब्लड देने के लिए कतार में खड़े हुए थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। जय हिंद।